नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ही इंडिया गेट उनकी होलोग्राम प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तियों और संसाधनों को भी आपदा प्रबंधन में भी योगदान के सम्मान में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शुक्रवार को घोषणा की कि देश के ही महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के ही प्रति आभार के प्रतीक ही रूप में ही इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की ही एक प्रतिमा लगाई जाएगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक ही नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक ही उस पर स्थान पर ही एक और होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। और नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के ही महानिर्देशक और अध्येत गणनायक ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में ही इंडिया गेट पर लगाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रस्तावित प्रतिमा 25 फुट ऊंची होगी और ग्रेनाइट पत्थर से बनेगी। जनवरी के महीने में हर पल बदलते मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली एनसीआर में ही रात से बारिश हो रही है और जिसके बाद से जनवरी महीने में बारिश ने पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं पहाड़ों में हुई बर्फबारी से भी मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज रात हुई बारिश ने ही जनवरी महीने में बारिश का पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ही ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। कल शाम से ही दिल्ली में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली वालों को ही काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ही दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ही बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में ही आने वाले 2 दिनों में लगातार मध्यम से न्यूनतम बारिश होती रहेगी। गौरतलब है कि कल देर रात ही आपको बता दें कि शाम से ही मौसम ने ही करवट ली और दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर ही जिला प्रशासन सख्त हो गया है। रायबरेली में पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और देर रात पुलिस ने ही चलाया है वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि देर रात ही पुलिस अब चेकिंग अभियान भी कर रही है। शहर में चलाया गया है वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी की गई है। वाहनों से ही स्टिकर और हूटर को हटवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर वाहन चेकिंग लगातार जारी है। चुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने ही अपनी कमर कस ली है। पूरे दमखम के साथ ही चुनावी प्रचार में उतर रही है और इसके साथ ही इसी को लेकर ही सपा ने भी पहले चरण के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा के सभी बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ही 31 जनवरी 2022 तक शारीरिक रैलियों और रोड शो पर ही प्रतिबंध लगाया है। प्रोटोकॉल पट्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लोगों को संबोधित कर सकते हैं और ऐसे में सपा ने ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करके यूपी चुनाव में प्रचार को गति देने का काम कर दिया है। और यूपी चुनाव में ही मशहूर अभिनेत्री राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। जया बच्चन के अलावा पूर्व सांसद डिंपल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के अलावा फ्रंटल संगठनों के भी पदाधिकारियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने ही आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही अदिति सिंह का नाम भी शामिल है। अदिति रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने 85 सीट उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी की है और इसमें ही आपको बता दें कि 15 महिलाएं हैं और असीम अरुण कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश काडर के ही 1994 बैच के ही आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने ही हाल ही में कानपुर के पुलिस आयुक्त पद पर रखते हुए ही क्षेत्रित सेवानिवृत्त और वीआरएस की ली थी और इसके बाद से ही 16 जनवरी को अरुण बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामवीर उपाध्याय को भी सदाबाद से ही टिकट दिया गया है और आपको बता दें कि हरिओम यादव को सिरसागंज से ही उम्मीदवार बनाया गया है और रामवीर उपाध्याय ने हाल में बीएसपी छोड़कर ही बीजेपी का दामन थामा था। वहीं हरिओम यादव सपा से बीजेपी में आए हैं। पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री सतीश महाना को ही महाराजपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के ही पश्चिमी हिस्से के ही 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी और दूसरे चरण में ही 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर ही मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में ही 20 फरवरी को तीसरे चरण में 49 सीटों पर ही, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर और 27 फरवरी को पांचवें चरण में ही 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा।